ओम शांति। भाग्य विधाता, गुणों के सागर भंडार और दाता, हमारे प्यारे प्यारे पिता हम बच्चों को एक रहस्य की बात बताते हैं। कहते हैं कि बच्चे, ये संसार, भले मैं मालिक कहलाता हूँ, लेकिन राज्य तो तुम करते हो, गंवाते भी तुम हो। संसार का सारा नाटक तुम्हारा ही बना हुआ है। मैं तो आउटसाइड नाटक बैठा हुआ देखता रहता हूँ। मैं तो कुछ इंटरफियर भी नहीं कर सकता, मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं, नई दुनिया मैं नहीं बनाता, मैं नई दुनिया बनाने का तुम बच्चों को के द्वारा बनवाता हूँ। तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम्हें दुआएं देता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ। वो भी मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, मेरे से शक्तियाँ लेने का भी। भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा हमको तरीके बताते हैं कि बच्चे, तुम्हारा योग नहीं लगता है तो चारों धामों का चक्कर लगाओ, मधुबन पहुंच जाओ, बाबा के कमरा में बैठो, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, शांति स्तंभ पे जाओ, बाबा की कुटिया में जाओ, 5 स्वरूपों का तुम मनन चिंतन करो। तुम ही परम धाम में सबसे चमकदार तुम ही आत्माएं थी, और सतयुग में सबसे पहले टॉप मोस्ट आपने ही पार्ट बजाया, और फिर द्वापर युग में आपके ही मंदिर की मूर्तियां बनी हुई हैं, और फिर संगम युग पर ही तुम बच्चे ही बाबा के नैनों के नूर बनते हो। तुम ही ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, फिर तुम ही फरिश्ता बनते हो। तुम्हारे फरिश्तों का ही, फरिश्ते स्वरूप का ही संसार में गायन है। लोग फरिश्तों की महिमा करते हैं, फरिश्ता आया, हमें रास्ता बता गया, लाइट दे गया, और तुम फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो बाबा ने कितने प्रकार से हमको कहा कि बच्चे, ज्ञान का जो मैं आके तुम बच्चों को ज्ञान का फ्रूट देता हूँ, ये मनन चिंतन करो। यहाँ तक कि बाबा ज्ञान सुना करके जब अपने कमरे में जाते थे, तो जो बहनें बाबा के साथ मिलने जाती थी, तो बाबा पूछते थे, बच्ची आज बाबा ने क्या सुनाया। तो देखता था कि ये आत्माएं क्या ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अपना भाग्य बनाना जानती है कि नहीं। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की हमें युक्तियाँ बताते हैं कि बच्चे, जैसे बिजनेसमैन होता है, अपना खाता टाइम टू टाइम चेक करता है, मैंने कितना सेल किया, कितना मेरी बचत हुई। तो ऐसे तुम बच्चों को बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपनी डायरी रखो, हर घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद चेक करो कि ये जो समय 1 घंटा बीता, तो मेरी कितनी मैंने बाबा को याद किया। बाबा हर प्रकार से हमें कहते हैं कि बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, रक्षक भी हूँ, तुम्हारे दुख दूर करने वाला हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, तुम्हारे बिगड़े काम मैं ही संवारता हूँ, तुम्हारे दुखों को दूर मैं करता हूँ। तो बाबा कितनी प्रकार से हम बच्चों को आकर के जगाते हैं। तो बार बार प्यार से कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा हर संबंध का तुम्हें रस देता हूँ। मैं इसलिए हम कहते हैं, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। तो बाबा कहते हैं, जैसे भक्त लोग माला का जाप करते हैं, तुम बाबा के गुणों की माला फेरोगे तो बाबा से प्यार जुटेगा। कौन बाबा? जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं। फिर बाबा हमको कहते हैं, बच्चे, तुम ही तो इस सृष्टि में महान आत्माएं थे। सारा सतयुग से लेके कलयुग तक हमारी कहानी बताता है। अब मैं आया हूँ तुम्हारी फिर से नैया को पार लगाने। तुमने ही मुझे बुलाया भक्ति मार्ग में। हे भगवान, हे ईश्वर, आप आओ। हे दया के सागर, हे कृपालु, अब आप आओ। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम सारे सृष्टि की पूर्वज आत्माएं, तुम विश्व महाराजा, विश्व महारानी थे, तुमने ही सारी आत्माओं की सेवा करनी है। तो और बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम पूर्वज आत्माएं हो, इन अपनी रचना का तुम्हें ख्याल आना चाहिए।
तो जितना शिवाओ याद करोगे तो तुम्हारे भक्त, तुम्हारी रचना, सबको उसका फल मिलता है। पेड़ भी धरती से ही सब खुराक लेकर के सारे पत्तों पत्तों को, टहनियों को पहुंचाता है, उसकी जड़ें ही पहुंचाते हैं, बीज ही पहुंचाता है। तुम ही संसार के बीज रूप आत्माएं हो। मैं तो बीज हूँ ही हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए गोवर्धन पर्वत में उठाने में तुम्हारा भी यादगार है। मुझे सब गोपियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि संसार का राज्य भाग्य मैंने तुम्हें ही देना है। तुम्हारे द्वारा ही मैं ये नई दुनिया बनाता हूँ, तुम्हें ही मैं सपुर्द करता हूँ। तो बाबा कई बार कहते थे कि बच्चे, जैसे कांग्रेसियों ने कितना सहन किया, और जब देश आज़ाद हुआ वही कांग्रेस के लोग ही मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सारे वही बने। तो ऐसे ही तुमको भी बाबा जन्म जन्म के लिए तुम्हारी नैया को पार लगाता है। तुम ही आधार मूरत हो, तुम ही उद्धार मूरत हो, तुम विश्व के दीप राजा की दीप रानियाँ हो। तुम्हारा ही यादगार है दिवाली, घर घर में जोत जगाते हो, इसलिए हर दिवाली के दिन हर कोने में दीप जलाया जाता है, क्योंकि तुम आत्माओं ने हर कोने में, संसार के कोने कोने में बाबा का संदेश दिया है। बाबा बार बार कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरे साथ भी होती है, शिवलिंग के साथ भी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और तुम्हारी अलग से इंडिविजुअल भी पूजा होती है। कितना बाबा कहते हैं कि बच्चे, सितारे भी चमकते हैं, अगर सितारे आसमान में ना हो तो क्या आसमान की शोभा होगी? तो तुम सितारों के बिना इस संसार की शोभा भी नहीं है। हर प्रकार से बाबा हमें उमंग, उत्साह, प्रेरणा देते हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए तो जैसे प्यार का सागर उमड़ उमड़ करके हमें प्यार भी देता है, दुआएं भी देता है। मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, कितनी ज्ञान की हमें पॉइंट देता है। बच्चे, ये सृष्टि ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है, तुम चिंता क्यों करते हो? हर एक का पार्ट अपना फिक्स है, और अपने कर्मानुसार ही हर एक को फल मिलता है। मैं भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। मैं चाहता हूँ किसी को दूं, लेकिन उसका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है लेने का। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ। तो मैं नहीं मजबूर होता, लेकिन ड्रामा मुझे मजबूर करता है। कि ड्रामा कहता है, भगवान इसे कर्म ऐसे किए हैं, आप इसको आउट ऑफ द वे नहीं दे सकते, इसको भोगना भोगनी ही है, क्योंकि इसने इतना दुष्कर्म किए, इतना लोगों को सताया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तो तुम बच्चों को यही कहता हूँ कि बच्चे, मेरी याद में तुम कर्म करोगे तो सुकर्म होंगे। तुम मेरी याद में नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे अपनी विवेक अनुसार तुम माया के वशीभूत तो पहले से ही हो, तो माया तुम्हारे द्वारा उल्टे कर्म करा देती है। इसलिए जोत जगा के रखो, अंधेरे में जाओगे तो नेचुरली ठोकर लगेगी लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम जोत जगा के रखो, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके, आत्मिक स्मृति में रह करके मुझ अपने पिता को याद करोगे, तो तुम्हारे सारे के सारे कर्म तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ होंगे। इसलिए कहा, योगा कर्मेषु कौशलम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बाबा ने गीता के भगवान, गीता में वर्णन है, अर्जुन जब कर्ण तीर मारता था तो अर्जुन का रथ 5 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर मारता था तो कर्ण का रथ 7-8 कदम पीछे जाता था। भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो वो कितना शक्तिशाली है। कहा, भगवान आप मेरा उत्साह कम कर रहे हो। कहा कि उत्साह कम नहीं कर रहा हूँ, तुम उसको तीर मारते हो, उसके रथ में तो भगवान है ही नहीं, तो वो तो 7 कदम जाएगा जाएगा, 8 कदम जाएगा, लेकिन तुम्हारे रथ में तो स्वयं भगवान बैठा हुआ है। समय प्रति समय भगवान उसको जगाते रहे। ऐसे ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व के सजदाता, कल्याणकारी हमारी स्पेशल प्यार पे हमें शिक्षाएं देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं।
कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बाबा रोज अमृत वेले आकर के हमें ज्ञान का भोजन देते हैं, ज्ञान का ड्राई फ्रूट, ग्रीन फ्रूट खिलाते हैं, और ज्ञान के हमें फूलों से, मोतियों से हमें हमारा श्रृंगार करते हैं। तो भगवान हर प्रकार से 24 घंटे हम पर दुआओं की बरसात करते हैं, ज्ञान की बरसात करते हैं। इसलिए ज्ञान सागर परमात्मा को ही इंद्र कहा गया है। तो बाप आकर के कभी भी आलस्य में नहीं आता, पंक्चुअल, जैसे सूर्य चांद तारागण पंक्चुअली आज तक भी चल रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे तो यादगार है, तुम ही तो ज्ञान सितारे हो, ज्ञान चंद्रमा हो, मैं तो ज्ञान सूर्य हूँ, तुम आत्माओं का यादगार है। हे आत्माओं जागो जागो, ये जितनी नदियां हैं ये तुम्हारा ही गायन है, तुम ही ज्ञान नदियां हो। गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा, ये सारी नदियां, कोई आप सोचिए क्या पानी में नहाने से पाप कट जाएंगे? तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से तुम आत्माएं ज्ञान नदियां बन करके सारे विश्व का कल्याण करते हो। तुम्हारा ही, तुम्हारे नाम का ही उनका मशहूरी है, प्रसिद्धि कर्तव्य तो आपके हैं। तो भगवान आकर के दीप राजा हम आत्माओं के साथ कितना प्यार का रिश्ता जुटाते हैं। बच्चे तुम मेरे, मुझे कितने प्यारे लगते हो, तुम मेरे लवली लवली चाइल्ड हो। बच्चे मैं तुम्हारे द्वारा ही मेरे घर का श्रृंगार है। अगर बच्चे ना हो तो बाप अकेला क्या करेगा? तो जबकि भगवान स्वयं आनंद का सागर है, स्वयं सुख का सागर है, स्वयं खुशियों का सागर है, लेकिन हमें खुशी बांटने के लिए, खुशी देने के लिए बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हम आत्माओं को अपने संग में रखते हैं, हमारे द्वारा ही कर्म कराते हैं, यज्ञ रचते हैं, यज्ञ में हमको सहयोगी बनाते हैं, तो उस सहयोग का फल हमें ही देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ, इसमें हर आत्मा का इसमें पार्ट है। तो भगवान हमारा पार्ट इसमें फिक्स करा करके हमें पदम पदम गुना उसका फल देते हैं। तो बाबा तो बंधा हुआ है भिन्न भिन्न तरीके से, बच्चों का तन मन धन समय श्वास शक्तियाँ सफल करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हे हे ज्ञान सागर पर पतित पावन परमात्मा की मेरी मेरी संतानों, तुम ही मास्टर ज्ञान सागर हो, तुम ही प्रेम के सागर हो, तुम ही संसार का उद्धार करने वाले हो, तुम ही शिव शक्तियाँ हो, तुम ही महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं हो, जिनके द्वारा सारी सृष्टि का बेड़ा पार होता है। आज तक कितने द्वापर युग से कितने महात्माएं हुए, कितने विद्वान हुए, कितने संत हुए, क्या कोई उनके होते हुए क्या संसार का उद्धार हुआ? तुम बच्चे ही निमित्त बनते हो। इसलिए बाबा स्वयं हमको शक्तियाँ दे करके हमारा ही नाम प्रसिद्ध करवाता है। सब काम बाबा करते हैं, नाम बच्चों को करते हैं। तो बाबा कितना हम पर अत्यंत कृपालु बन करके, दया का सागर बन करके हम बच्चों के द्वारा ही सारा कार्य करा के हमें फल देते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि देखो श्री कृष्ण का जन्म होता है, श्री कृष्ण को जन्म देने वालों का इतना नाम मशहूर नहीं है जितना श्री कृष्ण का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा श्री बाबा ने ब्रह्मा के रूप में उससे इतना बड़ा भारी कार्य करवाया। उसके माँ बाप ने इतना कार्य नहीं किया है। भले यज्ञ में सब आत्माएं आई हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही फल पाते हैं। तो बाबा इसलिए बार बार जगाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये संगम युग का वेला समय सबके लिए एक जैसा ही है, चाहे तो कोई पुरुषार्थ करे चाहे ना करे। बाप तो बार बार जागृति दिलाते हैं, वो तो जगंती ज्योत है, सदा जगंती ज्योत है, हमारी ज्योति आके जगाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे इस समय पर अपने आप को जानो, जो देखो द्वापर युग से भी हम
यही पढ़ते आए, नो दाई सेल्फ। बाप भी आके कहते हैं तुम बच्चे सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, परम धाम में भी तुम महान थे, इस सृष्टि पर भी महान कर्तव्य किए, अब तुम मेरी छत्र छाया में हो, महान कर्तव्य के निमित्त हो। मैं तुम्हारे द्वारा ही, भगवान भी कहता है कि मैं भी इस सृष्टि पर आकर के उस श्री कृष्ण की आत्मा बच्चे का ही 84वें जन्म का शरीर ब्रह्मा के रूप में मैं लेता हूँ। तो बिना बच्चों के बाप कहते हैं कि मैं भी असमर्थ हूँ, तुम बच्चों के द्वारा करा करके तुमको पदम 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 गुना फल देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पिता परमात्मा की याद में रहो और जन्म जन्म का फल प्राप्त करो। ये सहज विधि है, सहज योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, राज योग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।